वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका कल एग्ज़ाम है, तो सभी को विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम करके आना। एग्ज़ाम काफ़ी टाइम के बाद होने जा रहा है ये, क्योंकि पहले का अगर कुछ भी बच्चे सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, तो ऐसा मत सोचिएगा कि देखो एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी देर से पेंडिंग है। तो जितने बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो वो कल अपना बेस्ट दे के आएँ। तो आज एक छोटा सा मॉक टेस्ट जो हम रीजनिंग का लेके आए हैं, मॉक टेस्ट नंबर 8, और इसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप कोशिश करें कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और इसको अपना एक्चुअल में मत मान के चाहिएगा कि हमसे ये सॉल्व नहीं हुआ तो हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ हो सकता है वहाँ पे इजी हो। तो इसीलिए ना रियल एग्ज़ाम को कभी भी एक मॉक टेस्ट के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक नहीं करा है। तो चलें करते हैं मॉक टेस्ट को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइंड द मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। तो जल्दी से बताओ कि आपका यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है। तो सभी बच्चे अपना आंसर जो होगा वो बताएंगे कि क्या आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो जल्दी से बताओ कि फाइंड द मिसिंग नंबर सीरीज 886424, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 8864 बन रहा है तो कैसे बनेगा, वीडियो को पास कर लो आप। लास्ट में 20 में से कितना स्कोर आएगा बता देना। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज का मॉक टेस्ट, और सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो तभी इंपॉर्टेंट है, और फॉरेस्ट के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैंने नंबर देखा 88 है, उसके बाद यहाँ पे 64 है, देन उसके पास कितना है 24 है। तो यार 88 से 64 कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई हो रही है। 8 इंटू का 8 करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। अब 64 को 6 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। और 2 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा नेक्स्ट नंबर मेरा 8 होगा। तो आंसर ए इज़ द सही आंसर। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ जेकेएसएसबी का, उसमें जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, रिसेंटली पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म को फाइंड करें। 43, 53, 61, 71, 79, 89। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे 43 है, उसके बाद जो है वो 53 है, उसके बाद जो है 61 है, फिर उसके बाद 71 है, फिर उसके बाद 79 है, फिर उसके बाद 89 है। चलो, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप जो है वो 10 का गैप है। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है 10 का गैप है। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है 10 का गैप है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम बात करें तो सारे के सारे नंबर जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। अब 53 से मुझे 61 बनाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा 7 और 1, 7 और 1 कितने होते हैं प्लस 8 मुझे करना पड़ेगा, तभी मेरा 61 आएगा, है ना। अब 71 से मुझे 79 बनाना है तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा कितना, मुझे यहाँ पे भी 8 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 89 से मुझे आगे बढ़ना है तो यहाँ पे मुझे 8 ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा 97 इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर, इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर मैं 97 में 10 ऐड करूँगा तो 107 आएगा। 97 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हमारी अप्रोच क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, और का मतलब हो गया यहाँ पे पेयर चल रहे हैं। देखो 79, अब यहाँ पे ना इस चीज़ को फिर से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने ना रॉन्ग अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर दी है। मैं लास्ट में बताऊँगा ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है, 43, 53, 61, 71, 79। 43 से 51 तक चलो। 43 से 53 तक चलेंगे तो 43 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो कितना होता है 47 होता है। फिर उसके बाद जो प्राइम नंबर कौन सा आता है, इन दोनों के बीच में 43 के बाद प्राइम नंबर 47 है, फिर कितना है बस फिर, ठीक है। उसके बाद 61 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 61 के बाद जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास आता है 63 नहीं होता, 67 आपका प्राइम नंबर है, और इनके बीच में एक प्राइम नंबर आ रहा है। 79 से 89 चेक करो, 79 इज आल्सो ए प्राइम नंबर, और 81 इज नॉट प्राइम नंबर, 83 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक प्राइम नंबर आ रहा है। पर अब मुझे 53 से ना 61 तक देखना है, इनके बीच में कितने प्राइम नंबर है। 53 के बाद जो प्राइम नंबर है वो कौन सा आता है हमारा 59 आता है। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है।
और उसके बाद अगर हम बात करें 71 से 79 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा है, 73 है, ये भी बात क्लियर होगी। अब 89 से बाद जो प्राइम नंबर है वो 97 है, मतलब ये गैप लेके चलेगा। 97 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो कितना होगा, 101 मेरा प्राइम नंबर होगा। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, 101 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन से है। अब मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो पॉइंटिंग का केस पूछा जाता है, पर यहाँ पे देखेंगे इन ए फैमिली 6 पर्सन, ए बी सी डी एफ, सी इज द फादर ऑफ बी, सी फादर है किसका, बी का, ठीक है, और ए इज अ मदर ऑफ एफ, डी इज द सन ऑफ बी, डी सन है बी का, डी सन है किसका, बी का, ई इज अ मदर इन लॉ बी की वाइफ की, बी की कोई यहाँ पे वाइफ होगी और उसकी ई क्या है, मदर इन लॉ, इसका मतलब ई किसकी वाइफ है, सी की, तभी वो मदर हुई। तो इसका मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, ये दोनों आपस में मैरिड कपल है। एफ इज़ द सिस्टर ऑफ डी, एफ जो है वो सिस्टर है डी की। एक करेक्टर बच गया, कौन, ए हो गया, बी ए नहीं हुआ अभी, तो इसका मतलब ए जो है वो वाइफ किसकी है, बी की। 6 मेंबर हो गए पूरे फैमिली की। एफ सिस्टर है डी की, तो मतलब फीमेल है, यहाँ पे आ जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ सी रिलेटेड टू ई, ये जो सी है ये क्या रिलेट करेगा ई से, तो इसका ये हस्बैंड हुआ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस पे करेंगे कैसे हम, इसको कैसे करेंगे। अब सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो 4 4 में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, ऐसे ही है। तो देखो भाई यहाँ पे ना सी है और सी सी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पी है। ओके ओके ओके, तो अगर यहाँ पे हम देखें एस है, यहाँ पे एस है, तो एस के पीछे क्यू है, तो यानी कि पी यू क्यू एस आर, पी क्यू एस आर आएगा, है ना। सो लास्ट में हो सकता है कि भाई ये दोनों इंटरलेट करें, तो लास्ट में अगर ई है तो यहाँ पे कौन होगा, एफ होगा। अगर यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी होगा, तो मतलब सी डी ई, सी डी एफ ई, पी क्यू एस आर, सी यहाँ पे फिर सी डी एफ ई, पी क्यू एस आर, लो आ गया। तो नए इंसर्शन किस किस की हुई है, डी की, ई की, क्यू की, सी की, एफ की, पी की और आर की। किस ऑप्शन में, डी ई क्यू एस पी एफ पी आर, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब उसके बाद आ गया क्वेश्चन आपका डायरेक्शन के ऊपर। अ गर्ल्स वॉक 12 मीटर टू ईस्ट, एक लड़की है 12 मीटर वो ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है, 12 मीटर उसको ईस्ट की तरफ हम ले आए। उसके बाद उसने क्या किया, टर्न राइट किया, मतलब नीचे 9 मीटर वो आ जाएगी। देन शी टर्न राइट, वॉक 6 मीटर, यहाँ पे आके उसने 6 मीटर वॉक किया। देन शी टर्न्स लेफ्ट, कितना, 3 मीटर वो नीचे आ गई। फाइनली शी टर्न टर्न, लेफ्ट टर्न लिया उसने इस तरफ, ठीक है। सो इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो आपको कौन सी डायरेक्शन में दिख रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम बात करें, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम बात करें कौन सी डायरेक्शन में दिख रही है, तो ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाती है, अगर यहाँ से आप देख रहे हो इस तरफ, तो ये होती है आपकी साउथ ईस्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम बात करें साउथ ईस्ट वाली साइड हमें दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे ओस्लो, नॉर्वे की ओस्लो क्या है, करेंसी है कि कैपिटल है, कैपिटल है। ईरान की क्या हो जाएगी, तेहरान, सो इसका आंसर हो जाएगा तेहरान। अब इसका बताइएगा कि शॉर्ट वुमेन, वाइट हेयर्ड पीपल, इंडियंस। देखो वेन डायग्राम में क्या होता है कि रियलिटी को, जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है उसको बताना होता है। जो हमारे कुछ इंडियंस हैं वो वाइट हेयर्ड पीपल हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के, सभी के नहीं बोलेंगे, कुछ लोगों के। और कुछ शॉर्ट वुमेन भी हो सकती हैं इंडियन वाली, यस, और कुछ ऐसी शॉर्ट वुमेन जिनके वाइट हेयर्ड पीपल हो सकते हैं, तो बिल्कुल हमारा बी वाला फिगर बनेगा इसमें। अब आ जाएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 63p2, और p किसके बारे में मार रहा है, मल्टीप्लाई के बारे में, 6 3 2 से 6 126 आ जाएगा इसका, ठीक है। और किसके बारे में बता रहा है, माइनस के बारे में,
24p3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 इंटू 3 72। एस किसके बारे में बता रहा है, प्लस करना है, ठीक है। 98 क्यू डिवाइड का है तो 98 या 49 आ जाएगा। और आर किसके बारे में बता रहा है, माइनस करेंगे 48 क्यू, ये भी 3, ये मतलब 16 आ जाएगा। आर किसके बारे में आर किसके बारे में बता रहा है, माइनस करने में 16 माइनस 3। अब करते हैं इसको सॉल्व, इन दोनों को माइनस कर दो, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 12 में से 7 के तो 5, ठीक है। अब 49 माइनस मेरा 19, 54 प्लस कितना हो जाएगा मेरा 20। आंसर कितना आना चाहिए मेरा, गलत कर दिया क्या, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 7 गया 5, ठीक है। 3 2 6 6 2 12 126, ठीक है। 24 को 4 बार करेंगे 72, ठीक है। ये 49, ठीक है। ये भी ठीक है, माइनस टी क्यू, ठीक है। आर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इन दोनों को 9 जाएगा 9, अच्छा 30 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 हो जाएगा, सो आंसर विल बी कौन सा, ए ऑप्शन। अब उसके बाद सम पेपर्स आर पेंसिल, कुछ पेपर हमारे क्या हैं, पेंसिल है, और सम पेंसिल्स आर हमारे बोर्ड हैं, ठीक है। नो पेपर इज बोर्ड, आपको स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि नो नॉट सम नॉट नहीं दिया जा रहा है, तो ये गलत करो, ये भी गलत करो, क्योंकि इसने सम नॉट के बारे में कुछ बोल रहा है। तो ऑल वाला केस दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई ऐसी फिगर दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये भी गलत करो। तो आंसर क्या आएगा, नीदर कंक्लूजन, कोई भी नहीं फॉलो होगा, नन फॉलो कोई ऑप्शन में है, नीदर फर्स्ट नॉर फॉलो, अरे कोई भी नहीं फॉलो होगा, नन ऑप्शन होना चाहिए था इसमें। अमित ने क्या किया, 150 स्पेंड करे हैं किसके ऊपर, शूज़ के ऊपर। अमित ने क्या किया, 150 रुपीज़ स्पेंड करे किसके ऊपर, शूज़ के ऊपर, और 75 रुपीज़ उसने वॉच के ऊपर करे हैं। द टोटल अमाउंट स्पेंड वाज 3/4 ऑफ हिज टोटल पॉकेट मनी, जो उसने पैसा स्पेंड करा है ना वो 1/3 है किसका, उसकी पॉकेट मनी का। तो उसकी पॉकेट मनी बताओ, तो 150 प्लस 75 कितना, 225 हो जाएगा। अगर 225 किसी चीज़ का कितना है, 13 है, मतलब कि 13 है, तो इसको आप बता दो, अगर ये एक पार्ट इतना है तो इसकी कितनी सैलरी हो जाएगी फिर। अगर टोटल अमाउंट स्पेंड वाज 3/4, अच्छा 3/4 है, सॉरी 3/4 है, तो उसकी जो स्पेंडिंग मनी कितनी हो जाएगी, 3 से कटा कितनी बार, 3 से कटा 7 बार, 3 से कटा 5 बार, 75 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 150 और 300, आंसर विल बी 300, ठीक है। 300 रुपया उसकी सैलरी है। अब ये वर्ड जो है आपको लॉजिकली मीनिंगफुल आर्डर में आपको ये बताने हैं। सो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका फॉरहेड आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपका उसका क्या आ जाएगा, फॉरहेड आ गया, फिर नोज आ गया ना, फिर चिन आ गई, ठीक है। ए ऑप्शन, ये ऑप्शन हो गया। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब एक ट्राइंगल ये पूरा देखो, अभी पहले ना मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ ऐसे। अब कितने ट्राइंगल आ गए आपके, 2 ट्राइंगल हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, 2 ट्राइंगल हो गए। अब उन्होंने कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करी हुई है, फिर उन्होंने कुछ ऐसे करी हुई है। अब देखो जब मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करी इसमें, तो 2 ट्राइंगल और मिल गए मुझे छोटे छोटे, कितने हो गए, 4 ट्राइंगल हो गए। अब क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब देखो एक ट्राइंगल यहाँ पे बन गया, एक ट्राइंगल यहाँ पे बन गया, कितने हो गए, 6 ट्राइंगल हो गए, 2 और मिल गए। एक ट्राइंगल आपका यहाँ पे भी तो बन रहा है, ये दोनों को ऐसे कंबाइन करके, तो कितने हो गए, 7 ट्राइंगल हो गए। सो आंसर विल बी 7 ट्राइंगल। तो अगर आप इस फिगर को फोल्ड करके ओपन करते हो, ठीक है, फोल्ड करके ओपन करते हो तो ये ऐसे बनेगी, इसको अनफोल्ड करोगे हो, ठीक है। जब आप इसको इस तरफ रोटेट करोगे तो ये वाला पोर्शन आपका किस तरफ, इस तरफ, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा पोर्शन यहीं पे रहेगा और ये वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा। तो कौन सी फिगर बन सकती है, ये नहीं बनेगी, ये वाली तो गई ऐसे ही क्योंकि इसके बीच में गैप आ गया। अब ये देखो पूरा ऐसे ओवल शेप में है, पर ये वाला अगर देखोगे तो ये आगे से डाउन है। डाउन का मतलब हो गया कि यहाँ पे इस पोर्शन को अगर आप देखो, ये वाला
और इसमें देखो फ़र्क, दोनों एक जैसे हैं ये वाले, ठीक है। तो ये वाला फिगर आएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। उसके बाद आ गया सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड द राइट साइड ऑफ द फिगर, लेफ्ट और राइट साइड। अगर आप मिरर को कहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो कैसी फिगर बनेगी। देखो जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये पोर्शन यहाँ पे है तो ये वाला सर्कल जो है वो आपको यहाँ दिखना चाहिए और ये वाला आपको यहाँ दिखना चाहिए। ऐसी में कौन सी फिगर है कि जहाँ पे ये वाली नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ऑप्शन होगा बी हमारा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से ऑड कौन सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। देखो अगर इन नंबर को हम ध्यान से देखें, ये 24 है, ये 124 है। अगर मैं इसको बोलूँ तो 25 है और ये 125 है, तो क्या दिखा कि ये 5 का स्क्वायर है और ये कितना 5 का क्यूब है। इस नंबर को एक बढ़ा दूँ 64 हो जाएगा, इस नंबर को एक बढ़ा दूँ तो 514 हो जाएगा। इसको 16 कर दूँ, इसको 64 कर दूँ, इसको 36 कर दूँ, इसको 216 कर दूँ। ये ठीक है, ये सीक्वेंस फॉलो करें कि ये 6 का स्क्वायर एंड 6 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर एंड 4 का क्यूब, ठीक है। और ये 8 का स्क्वायर एंड 8 का क्या होना चाहिए क्यूब, पर यहाँ पे 14 हो रहा है तो वो 512 होता है, इसलिए सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। यही ऑड है, यही ऑड हो जाएगा हमारा, ठीक है, यही ऑड हो जाएगा। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन दिया गया है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज जिग फिग विच इज कोडेड एज आई लव इंडिया, रीडिग फिग लिक्स विच इज कोडेड एज आई लाइक कल्चर ऑफ इंडिया, हाउ इज लव वी कोडेड। लव है कहाँ पे है, लव यहाँ पे है, तो इसका मतलब लव का कोड जिग फिग विस हो सकता है, जिग हो सकता है, फिग हो सकता है, या तो विस हो सकता है। देखो विस तो नहीं होगा और फिग भी नहीं होगा, क्योंकि फिग और विस यहाँ पे हैं, फिग और विस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन दिए गए, तो बचा कौन, जिग, तो जिग इज आंसर। वैसे इसका और भी मेथड है करने का, बट सफिशिएंट है अगर ऐसे क्वेश्चन हो रहा है। अब इनमें से कौन सा एड्रेस जो है, देखो आपके सिलेबस में तो नहीं है ये, बट फिर भी देख लो, आजकल एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके। फॉलोइंग 4 एड्रेस डज नॉट करेक्टली मैच विद द गिवन एड्रेस। इस गिवन एड्रेस में कौन सा एड्रेस जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना आपको ये वाला एड्रेस दिखेगा 110 -1, तो यहाँ पे स्लैश आ रही है, ठीक है, इसलिए ये एड्रेस करेक्टली मैच नहीं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। अब उसके बाद अगर आप 15 से 49, अब पहले इसको देखना पड़ेगा। 15 को अगर मैं 3 टाइम करता हूँ तो मेरा कितना आता है 45 आता है, प्लस 4 कर दूँ तो कितना आएगा 49 आएगा। और 49 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 9 3 ज़ा 27, 2 यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 और 2 कितना 3 4 ज़ा 12 और 2 कितना 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी 3 4 ज़ा 12 और ये हो जाएगा मेरा कितना एक मिनट 147 हो जाएगा, ठीक है। 147 में 4 ऐड करो तो कितना आएगा 151 आ गया, ठीक है। अच्छा ये पैटर्न चल रहा है। 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करने पर 4 ऐड कर दूँ, 19 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा मेरा कितना 38 और 70, नहीं ये नहीं आएगा, गलत हो रहा है। 17 को 3 से 51 आएगा, 51 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 से, ये भी नहीं है, हो क्या रहा है ये। अब एक बार देख लेते हैं यार, 25 है, 25 को करो 3 से गुना 75 आएगा, 4 कितना गुना 9 4 ज़ा 36, 36 में 4 ऐड करोगे 9 4 ज़ा 36, 79 इंटू 4, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी 7 4 ज़ा 8 और 3 3 1 6, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। कोई और पैटर्न चल रहा है क्या। अच्छा वो 3 गुना देख रहे हैं, सॉरी 3 गुना मैं 2 गुना कर रहा हूँ। 19 को 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 4 61 आ सकता है, ठीक है। और 18 है, 18 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं बनेगा भाई, 18 दूनी 36 बन सकता है, ये 3 बार है, 7 3 ज़ा 21 है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑड हो जाएगा। पैटर्न ये है कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 4 और 49 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 4,
तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब इन क्वेश्चन का आंसर सिटिंग रेज में देखो आपको जेके एसएसबी के एग्जाम में नहीं आता है, तो इन दोनों क्वेश्चन का अपने आंसर होमवर्क में बताना है कि 19 का आंसर क्या है, फिर आपने लास्ट में बताना है कि 20 में से कितना आपका स्कोर हुआ है। जो भी स्कोर होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो बाकी के अगर आपको मॉक टेस्ट देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम।